अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से? मैं हूं अनवार अहमद और मेरा चैनल है बर्ड्स की दुनिया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे और उम्मीद है कि इसी तरह समेटते रहेंगे। आज जो हमारा टॉपिक मैं आप लेके आया हूं वो अपने ही सेट के बारे में है, गर्मियों के हिसाब से कि आपने किस तरह अपने परिंदों की जो केयर करनी है, किस तरह उनके दाना पानी मौसम हर चीज़ को किस तरह मद्देनजर रख के आपने अपने बर्ड्स को हिफाजत करनी है। क्योंकि सर्दियों में तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आज की वीडियो मेरी पूरी देखें एंड तक, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको आसानी के साथ बताई जाएगी ताकि आप भी अपनी जो बर्ड्स की हिफाजत बिल्कुल आराम से कर सकें। शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसको ओके करें और हर आने वाली नई वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए मैं आपको एक एक चीज़ जो गर्मियों के हवाले से है उस बारे में आपको मालूमात देता हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आ गए हम अपने शेड में। अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने जो है अपने बर्ड्स की केयर करते हैं। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, कूलर लगा हुआ है मेरा, ये देखें कूलर चल रहा है, आवाज़ भी आ रही है आपको। बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अभी तो इतनी गर्मी आज नहीं है, तकरीबन 27-28 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इनको खुश रखने के लिए मैं अमूमन ऐसा करता हूँ कि जो बड़ा एक इस तरह का, ये देख सकते हैं आप, ये पड़ी हुई है मेरे पास, बड़ी प्लेट सी गहरी है, इसमें पानी डाल लेता हूँ ताकि जो बर्ड जो है इसमें नहाते रहें, खुश रहें। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, जब ये मोल्टिंग कर रहे होते हैं तो इससे मोल्टिंग जो है बड़ी जल्दी जो है इनकी क्लियर होती है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो मैंने बॉटल्स लगाई हुई हैं जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं अभी तक। वैसे तो गर्मियों में आप मार्च तक तकरीबन आप ब्रीड ले सकते हैं, मार्च के अलावा जो है आप जो उसके अलावा आप ब्रीड ना ही लें तो बेहतर है। अगर तो आप माहौल दे सकते हैं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया हुआ है माहौल। अभी तो कूलर पे टेम्परेचर ठीक है, उसके बाद जब थोड़ी और ज़्यादा मज़ीद गर्मी होगी फिर इंशाल्लाह एसी स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर ऐसा होता है कि ब्रीड इतनी अच्छी तो नहीं आती लेकिन ये है कि काफ़ी सारा बेहतर होता है। आप ये समझ लें कि जिस तरह सर्दियों में हमारी तकरीबन 70% 80% रेशो रहती है और गर्मियों में ये कम हो के 50% पे आ जाती है। कैजुअलिटी बहुत होती है बर्ड्स की, बर्ड जो है अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करते। अब ये देखें गर्मियों की ब्रीड है, अब ये देखें ये एक बच्चा निकला हुआ है। गर्मियों की ब्रीड का थोड़ा सा इशू, गर्मियों की ब्रीड का फिर इस तरह का भी इशू आ जाता है। और ये देखें इसमें भी गालबन नहीं निकला है बाहर। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं गर्मियों में ब्रीड लेने की। आप कोशिश कीजिए कि गर्मियों में नहीं लिया करें ब्रीड। अगर तो आप इनको खुश रख सकते हैं, माहौल दे सकते हैं। अभी देखें मैंने गर्मियों के बनवास में ये देखें मादी बैठी हुई है बर्ड्स के अंदर, सॉरी अंडों के ऊपर। तो ये ब्रीड चल रही है लेकिन मैंने इनको जाली दी है। लास्ट ईयर मैं जाली नहीं लगा सका, ब्रीड तो ली है लेकिन वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया क्योंकि बॉक्स के अंदर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना, तो गर्मी हो जाने से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती थी, बच्चे मरना और प्लकिंग का इशू और ये हो। तो अभी तकरीबन ये है कि जो मेरे शेड का टेम्परेचर होता है बॉक्स के अंदर का भी टेम्परेचर वही होता है। बॉक्स बंद होने की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, मादी अंडों से उठ जाती थी, बाहर आ जाती थी, जिस वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था। और उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह रिकवरी होगी, अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आप ये समझ लें कि सारा साल ब्रीड चलती रहेगी। तो उसके अलावा आप ये देखें कि मैंने जो अपने शेड में ये दाने का और पानी का सिस्टम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। अगर किसी का ख़त्म हो भी जाए तो साथ साथ जो है ये नज़र आता रहता है ना। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी कि ये दाना खाते कैसे हैं, पानी कैसे पिएंगे। देखिए जी कोई चीज़ भी है, इंसान हो गया या कोई भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, वो अपनी तलाश दाने की पानी की कर लेती है। तो ये बोतल जो होती है दाने वाली और ये पानी वाली, इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है, आराम से खाते हैं। सिर्फ जो आता है इशू वो ये है कि दाना ज़ाया करने का इनका इशू आता है कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो फिर दाना ज़ाया करना शुरू कर देते हैं जिसमें बॉटल फ़ौरन खाली हो जाती हैं। अगर आप ध्यान ना दें तो उसमें जो है ना फिर कमी आना शुरू हो जाती है, बर्ड्स को दाना नहीं मिलता और
जो है फिर परवरिश अच्छे नहीं पाते। और पानी का भी इसी तरह है कि हर वक्त पानी मौजूद रहता है। तो ठीक है, जो बर्ड्स तो आपका दाना गिराते हैं, मैं तो जो इस्तेमाल करता हूँ वो इस तरह की इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके ऊपर जाली लगी होती है ताकि जो बर्ड्स अगर कोई पाँव, जिस तरह मुर्गियाँ अमूमन करती हैं पाँव से दाना गिराना शुरू कर देती हैं, इसी तरह बर्ड्स में भी आदत होती है। तो फिर मैं ये इस तरह की लगा देता हूँ ताकि जो है बर्ड्स दाना ज़ाया ना करें और इनको दाना हर वक्त मिलता रहे। तो ये थोड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं आप ये जहन में रखें कि जिस तरह ये पंखा है अभी देख लें आप, ये भी बंद किया हुआ है, सिर्फ कूलर है। और अभी अंदर का टेम्परेचर जो है 28 है, अगर मेरा कैमरे से नज़र आए सही 28 है और 50% जो है नमी चल रही है इसमें। तो उसमें ये है कि अभी ठीक है टेम्परेचर 32 तक, या 32 से ऊपर जाए तो फिर मैं एसी का बंदोबस्त किया हुआ है, तो फिर एसी चला लेता हूँ। एसी में ये है कि फिर घंटा 2 भी चले तो अच्छी अंदर कूलिंग होती है, तकरीबन 27-28 तक टेम्परेचर को ले आते हैं। तो 2-3-4 घंटे बस दिन को यही चाहिए होता है कि जब पीक पे होती है गर्मी, तकरीबन आप ये समझ लें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्मी जो है काफ़ी अरूज भी होती है, जून जुलाई अगस्त के महीने में। तो उस वक्त सिर्फ एसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो मैं तो ब्रीड ले रहा हूँ जिस वजह से एसी करता हूँ। अगर आप ब्रीड नहीं ले रहे तो फिर आप एक खुला सा माहौल दें इनको, तो और इकट्ठे छोड़ दें। जिस तरह आप ये देखें कुछ बर्ड्स को मैंने इकट्ठा छोड़ा हुआ है ना, तो इनमें खुला पानी छोड़ दिया करें, नहाते भी रहें, एंजॉय करें, खुला दाना खाएं। और जो अक्सर बात करते हैं, ये देखें लव्स बर्ड की, मैं अभी पहले आपको दिखा दूँ, ये लव्स बर्ड है, ये भी ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसमें, और ये भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। कोशिश करें कि जो बर्ड ब्रीड कर रहे हों उनको खुला पानी आपने नहीं देना। खुला पानी देंगे वो नहाएंगे, जब दोबारा अंडों पे जाकर बैठेंगे तो वो अंडे ख़राब होने का ख़तरा होता है, क्योंकि नमी ज़्यादा हो जाती है हवा में। और अमूमन लोग शिकायत करते हैं जी कि हमारे जो है अंडे ख़राब हो गए हैं, ये इशू है, बच्चे मर गए हैं। और मेन इशू यही होता है कि आपने नमी कंट्रोल कर ली है। अभी मेरी 50% नमी चल रही है, अभी एग्जॉस्ट नहीं ऑन किया मैंने, जब एग्जॉस्ट ऑन करूँगा तो तकरीबन 40 तक जो है ना इसकी नमी हो जाएगी। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि कूलर जो मैंने लगाया हुआ है, रूम कूलर, वो मैंने शेड से बाहर लगाया हुआ है और सारा कवर किया हुआ है प्लास्टिक से, ताकि जो हबस बनाता है कूलर वो बाहर ही रहे और सिर्फ जो है कूलिंग अंदर आए। लास्ट ईयर मैंने अंदर रखे हुए थे हबस और कूलिंग मिक्स हो जाती थी, जिससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुद भी अंदर आए ना जब शेड के अंदर, तो तब भी अजीब सी जो है ना सिचुएशन होती थी। तो उस वजह से बेहतर यही है कि कूलर आप बाहर रखें और उसकी जो नमी जो बनती है, ज़्यादा हबस जो बनती है, वो बाहर ही रहे। तो बाहर रहने से फिर आपका अंदर का टेम्परेचर माहौल अच्छा रहेगा, फिर आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि बार बार एसी भी नहीं चलाया जा सकता और बहुत सारे फिर बंदोबस्त आपको करने पड़ते हैं। तो आप अगर डाइट में इनको, जिस तरह आजकल पुदीना और धनिया है, इसका सीज़न चल रहा है, ये आप दें, ये ठंडे होते हैं, ये बर्ड्स खुशी से खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बल्कि बर्ड्स धनिया और पुदीने में भी नहाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इनकी नेचर समझे बर्ड्स की, कि आपने इनको किस तरह खुश रखना है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी कि हमारे बर्ड्स जो है ब्रीड नहीं कर रहे, लेके गए हैं या कहीं से लिए हैं या हुआ है, तो वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इनको माहौल दिया हुआ है, इतना बच्चों की इंटरप्शन नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली या इस तरह के जो जानवर होते हैं ये आ जाते हैं, इनको इनसे जो है बचाना है आपने, क्योंकि ये डर जाते हैं ना, सहम जाते हैं, या जब ये कंडीशन इनकी चेंज होती है, दूसरे इलाकों में, दूसरे किसी और जगह पे जाते हैं, केज इनके चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हफ्ते के लिए ये नर्वस होते हैं, उसके बाद सेट हो जाते हैं। तो आजकल जो आप इनको सब्जियों में ये धनिया पुदीना, उसके अलावा आप तरबूज भी ये शौक से खाते हैं, और आजकल पालक ना दें, बेहतर है क्योंकि वो गर्म होती है, तो कैबेज दे दें इनको, ये बंद गोभी जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ब्रोकली है, ब्रोकली तो पाकिस्तान में इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं है, और इनको जो है काफ़ी कॉस्टली भी है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर लेके आया था तो तकरीबन 500 रुपये केजी मिली थी। तो फिर बंदा यही सोचता है कि यार इतनी महंगी क्या ज़रूरत है इनको देने की चीज़ें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये एंजॉय करते हैं। तो कोशिश करेंगे पानी में जो है डेली बेस पे आप बेशक एक आधा नींबू या 2 नींबू निचोड़ के बेशक दे दिया करें इनको, वो भी इनके लिए बेहतर है। सिरका दे दें, एप्पल विनीगर दे दें आप इनको, वो भी
इनके लिए बेहतरीन है। हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, 3 दफ़ा दे दें, उससे ये है कि चर्बी भी नहीं होगी बर्ड्स को, और काफ़ी सारे जो आपके बर्ड्स एक्टिव रहेंगे, इनको जो बैक्टीरिया वगैरह या इस तरह से जो है ना इनकी हिफाजत रहेगी ये सिरके वाले पानी से ना। तो बाकी डिटेल तो ये तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गर्मियों के हवाले से किस तरह करना है। आपने जो डिटेल की वीडियोज़ होंगी वो इंशाल्लाह एक एक टॉपिक के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा। आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको जो है ना सिरके की इलादा से और जो इनकी मेडिसन है या कोई इनको इशू होते हैं वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको माहौल कैसे देना है और गर्मियों से कैसे आपने इनको बचाना है। तो ये होता है, आप जिस तरह कनेरीबाज लोग इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, आप वो ख़त्म कर दें दाने में इनके, ताकि जो है वो भी गर्म होती है, उसकी रेशो कम कर दें। बहुत सारे लोग सर्दियों में 70% तक रेशो रखते थे कनेरी की, तो आप उसको कम करके आप जो है 20% तक ले आएँ या बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें। अगर तो ब्रीड ले रहे हैं तो फिर 20% भी ठीक है। एक तो जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी कनेरी से, और उसके अलावा आप बेशक जो इनको गोल कंगनी होगी, देसी कंगनी होगी या लाल कंगनी वगैरह, ये सब चीज़ें देते रहें, अच्छा है इनके लिए। बस इनको अच्छा माहौल दें, बच्चे डिस्टर्ब ना करें, जानवर को डिस्टर्ब ना करें, तो ये फलेंगे फूलेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका शौक़ भी जो है पूरा होता रहेगा। तो इंशाल्लाह आप जो है काफ़ी सारा इससे इनकम भी कमा सकते हैं, अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। आप जो टाइम बाहर वेस्ट करते थे वो इनके साथ स्पेंड करें, तो इंशाल्लाह ये खुश रहते हैं। तो बस दुआओं में आप याद रखिएगा। शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, आप इंशाल्लाह इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।